गायत्री की 19वीं शक्ति का नाम है भवानी। भवानी गायत्री का एक नाम है। इस रूप में आद्य शक्ति की उपासना करने से उस भर्ग तेज की अभिवृद्धि होती है जो अवांछनीयताओं से लड़ने और परास्त करने के लिए आवश्यक है। इसे एक शक्ति धारा भी कह सकते हैं। भवानी के पर्यायवाचक दुर्गा, चंडी, भैरवी, कंकाली आदि नाम हैं। इनकी मुख मुद्रा एवं भाव चेष्टा विकराल है। संघर्ष में उनकी गतिविधियां नियोजित हैं। उनका वाहन सिंह है। सिंह पराक्रम का, आक्रमण का प्रतीक है। हाथों में ऐसे आयुध हैं जो शत्रु को विदीर्ण करके ही काम आते हैं। लोक व्यवहार में भवानी तलवार को भी कहते हैं। उसका प्रयोजन भी अवांछनीयता का प्रतिरोध करना है। असुरों के शस्त्र उत्पीड़न के लिए प्रयुक्त होते हैं। उनके लिए भवानी शब्द का प्रयोग तभी होगा जब उनका उपयोग अनीति के विरोध और नीति के समर्थन में किया जा रहा हो। धर्म का एक पक्ष सेवा, साधना, करुणा, सहायता, उदारता के रूप में प्रयुक्त होता है। ये विधायक सृजनात्मक पक्ष है। दूसरा पक्ष अनीति का प्रतिरोध है। इसके बिना धर्म न तो पूर्ण होता न सुरक्षित रहता है। सज्जनता की रक्षा के लिए दुष्टता का प्रतिरोध भी अभिष्ट है। इस प्रतिरोध शक्ति को ही भवानी कहते हैं। दुर्गा एवं चंडी के रूप में इसी की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। देवी भागवत में विशिष्ट रूप से और अन्य पुराणों उपपुराणों में सामान्य रूप से इसी महाशक्ति की चर्चा हुई है और उसे असुर विदारणी, संकट निवारणी के रूप में चित्रित किया गया है। अवतारों के दो उद्देश्य हैं, एक धर्म की स्थापना, दूसरा अधर्म का विनाश। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सृजन ध्वंस की द्विविध प्रतिक्रियाओं का अवलंबन लेने से ही सुव्यवस्था बन पाती है। भोजन जितना भी आवश्यक है उतना ही मल विसर्जन भी। उत्पादन एवं संवर्धन के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के साथ आक्रमणकारी तत्वों से बचाव का भी प्रबंध करना पड़ता है। राजसत्ता को प्रजापालन के अतिरिक्त उपद्रवों को रोकने के लिए सेना, पुलिस आदि के सुरक्षात्मक प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। किसान को खेत और माली को बगीचे को उगाने बढ़ाने के साथ साथ रखवाली का भी प्रबंध करना पड़ता है, अन्यथा उनका किया हुआ सारा परिश्रम अवांछनीय तत्वों के हाथ चला जाएगा और वे उस अपहरण से अधिक प्रोत्साहित परिपुष्ट होकर हानि पहुंचाने का दुस्साहस करेंगे। अस्तु सज्जनता का परिपोषण जितना आवश्यक है उतना ही दुष्टता का उन्मूलन भी आवश्यक है। इनमें से किसी एक को लेकर चलने से सुव्यवस्था रह नहीं सकती। संघर्ष का प्रथम चरण अपनी दुर्बुद्धि से जूझना है। निकृष्ट स्तर की दुर्भावना और कुविचारणाएं अंतराल में जड़ें जमाकर व्यक्ति को पतन पराभव के गर्त में धकेलती है। बुरी आदतों के वशीभूत होकर मनुष्य दुर्व्यसनों और दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। फलस्वरूप नाना प्रकार के क्लेश सहता और कष्ट उठाता है। व्यक्तित्व में घुसे हुए कसाई कल्मषों, कुसंस्कारों का उन्मूलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की तप तितिक्षाएं अपनानी पड़ती हैं। लोक व्यवहार में यही दुष्प्रवृत्तियां आलस्य, प्रमाद, अस्वच्छता, अशिष्टता, अव्यवस्था, संकीर्ण स्वार्थपरता आदि रूपों में मनुष्य को उपेक्षित, तिरस्कृत बनाती है। इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाने से व्यक्ति भ्रष्ट, दुष्ट आचरण करता है और पशु पिशाच कहलाता है। वासना, तृष्णा और अहंता की बढ़ोत्तरी से भी मनुष्य असामाजिक, अवांछनीय, उच्छृंखल एवं आक्रामक बन जाता है। फलतः उसे घृणा एवं प्रताड़ना का दंड सहना पड़ता है। इस स्थिति से उभरने पर ही व्यक्ति को सुसंस्कृत एवं सुविकसित होने का अवसर मिलता है। आत्मशोधन की साहसिकता भी भवानी है। आत्मविजय को सबसे बड़ी विजय कहा गया है। समाज में जहाँ सहकारिता, सज्जनता एवं रचनात्मक प्रयत्नों का क्रम चलता है वहाँ दुष्टता, दुर्विसंधियाँ भी कम नहीं हैं।
अवांछनीयता, अनैतिकता, मूढ़ मान्यताओं का जाल बुरी तरह बिछा हुआ है। उन्हीं के कारण अनेकानेक व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं उठती एवं विकृतियां बढ़ती रहती हैं। इनसे लड़ने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर प्रचंड प्रयास होने ही चाहिए। इसी प्रयत्नशीलता को चंडी कहते हैं। भवानी यही है। सृजन और संघर्ष के अन्योन्याश्रय तत्वों में से संघर्ष की आवश्यकता को सुझाने वाला और उसे अपनाने का प्रोत्साहन देने वाला स्वरूप भवानी है। सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री का एक पक्ष संघर्षशील शौर्य साहस के लिए भी मार्गदर्शन करता है। इसी शक्ति का गायत्री साधना से सहज संवर्धन होता है। ओम शांति।